Hi guys, welcome back to Life of Shalini. I mean फाइनली मैंने ट्राइपॉड और कैमरा उठा के आज डिसाइड कर लिया लॉन्ग वीडियो शूट करने का। एक्चुअली जब आप मेरे चैनल पे जाओगे लॉन्ग वीडियोस देखोगे। आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन शॉर्ट्स बट लॉन्ग वीडियो की लगी पड़ी थी भाई साहब। अगर आप उठा के देखोगे ना 3 महीने पहले मैंने लॉन्ग वीडियो डाला है, वो भी जब मैं दिल्ली गई थी मम्मी के साथ, जब बिलबोर्ड्स पे मेरे फोटो लगे थे। और वो अभी तक का मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है थ्रू कंटेंट क्रिएशन। सो अभी आज की वीडियो बताती हूँ, बहुत अनप्लैंड है, बहुत बहुत ज्यादा अनप्लैंड। कितनी अच्छी लाइट आ रही है ना। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी कैजुअल वीडियो, वेरी अनप्लैंड। आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग भाई, इतना कंटेंट कंज्यूम कर रही थी मैं, इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रही थी और रिग्रेट कर रही थी कि मैं क्यों नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ। लाइक आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे, मतलब मैं शॉर्ट्स फॉर्म पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। और पूरा एल्गोरिदम ही शॉर्ट्स फॉर्म पे ज्यादा फोकस कर रहा है, बट लॉन्ग फॉर्म इज एन इमोशन। आई जस्ट रियलाइज मैंने ये वाला बाल ऐसा अलग से ऐसे क्यों है। शाखा यादव की वीडियो मेरे फीड पे है बिकॉज आई बीन वॉचिंग हर जब से भी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई है जो एक्चुअली मेरे थॉट्स और मेरे कंटेंट आइडिया को अलाइन कर गया। सेम सेम लग गया कि भाई ये तो हम भी कर सकते हैं। और मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था कि बैठ के सिर्फ बात करते हैं। अगर मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ तो जो मेरी ओजी ऑडियंस है, जो मुझे काफी टाइम से देखते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं या फिर मेरे कंटेंट्स के थ्रू मुझे जानते हैं, दे विल लिसन। कोई और नया सुने चाहे ना सुने, बट मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, दे डिजर्व टू नो दैट थिंग्स। प्रिटेंड करना है कि आप अपने बेस्टी के साथ कॉल पे हो और अपने लाइफ के जो भी अपडेट्स हैं वो देने हैं। सो थॉट ऑफ डूइंग इट, मुझे लगा यस अब भी आज ही करते। जैसे ही मैंने वीडियो एंड किया, मैंने तुरंत अपना सेटअप बनाया, ट्राइपॉड रखा। मैं बोली कोई स्क्रिप्टिंग नहीं भाई साहब, मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो मुझे आपको बताना, बहुत अनफिल्टर्ड होके। सो यस, हियर इट इज। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ऐसी प्लेन सी हो जाएगी, तो प्लेन ना रखने के लिए थॉट ऑफ लाइक मुझे एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट कुर्तीज के हॉल करने थे। तो मैंने सोचा तैयार होते होते आपसे बात करेंगे और जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है ना वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ये रहा मेरा मेकअप वाली पोटली और ये पापा आ गए थे। ये मेरी कुर्ती जो मैं पहनने वाली हूँ, कुर्ती शॉर्ट कुर्ती हॉल वीडियो शूट करनी है फॉर माई शॉर्ट्स और फॉर माई इंस्टाग्राम, शायद मे बी नॉट। सो आई विल प्रिटेंडिंग कि मैं अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे हूँ और उससे बहुत कैचअप वाला सेशन चल रहा है कि वो हाय तुम क्या कर रही हो, क्या चल रहा है लाइफ में, हाउ आर यू फीलिंग एक्चुअली, क्या कांड हुए, तुमने कैसे डील किया उसको, लाइफ में कैसा लग रहा है, ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो सारी चीजें एक तरीके से नॉर्मली आपको भी ऐसा लगेगा कि शालिनी डायरेक्टली मुझसे शेयर कर रही है, तो आई थिंक ये कनेक्शन हमारे और आपके बीच में बिल्ड होगा। कहाँ से शुरू करें? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। अगर पिछले 3 महीने लास्ट वीडियो में, मतलब जो 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी उसमें तो बहुत कुछ शेयर करने को नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं रीसेंट से। तो अभी मैंने हेयर कलर करा है, आई डोंट नो आप नोटिस कर पा रहे होंगे या नहीं। बहुत प्रिटी सा हेयर कलर करा है जिसकी मैंने वीडियो शॉर्ट्स में भी डाली है और इंस्टा पे भी डाली है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और कुछ लोगों के लिए हेयर कलर कराना इज नॉट दैट अ बिग डील और नॉट दैट बिग डिसीजन, बट मेरे लिए था। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों था, बट बहुत मुश्किल से, बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया ना, एक्चुअली लविंग माई हेयर्स नाउ। सबसे पहले सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। आज मैंने सनस्क्रीन लगाया ही नहीं है, सुबह से नहा के आने के बाद से मैंने बस सिरम लगाया और मॉइस्चराइजर। और अभी मेरी स्किन काफी अच्छा, नहीं छोड़ो, नहीं बोलूंगी, नजर लग जाती है। अभी कुछ दिन में पीरियड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, वैसे भी बैंड बज जाती है। सो अबे यार ये क्या हो रहा है। आज के इस वीडियो का मेन रीजन और क्या है, मैं कल रात से बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज्यादा। ना मैंने खाना खाया, ना मैंने किसी से बात की, मैं बस सो गई। ऐसा लगा कि सो जाऊंगी तो सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं काफी टाइम से एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। एक्चुअल में पढ़ाई की थी बट वो मेरा एग्जाम छूट गया। रीजन बताती हूँ। मैं थोड़ा कुछ चीज़ों में बिजी चल रही थी, थोड़ी सी कैजुअल भी हो जाती हूँ कभी कभी मैं। मुझे खुद पे भी बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मेरी भी गलती है और थोड़ा सा पता नहीं क्या, आई डोंट नो यूनिवर्स क्या साइन देना चाहता है। बट हुआ क्या कि मैं बहुत दिन से अपना एडमिट कार्ड नहीं खोली थी। वो 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था, डिस्ट्रिक्ट आया था एक्चुअली, एग्जाम सेंटर एग्जैक्ट नहीं आया था कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। ये एग्जाम बिहार में ही होता है, तो मुझे बिहार जाना था, इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर थी। बट किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है ये कुछ दिन पहले ही आया था। चोपता ट्रिप से आई, एक दिन मैंने चेक किया अपना, तब तक नहीं आया हुआ था एडमिट कार्ड। फिर और 2-3 दिन में लगातार बिजी हो गई।
आज है 14, आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन 14th ऑफ अप्रैल। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मुझे 12th को लगा कि मुझे अब अपना एडमिट कार्ड चेक करना चाहिए, फिर मैं कुछ करने लग गई थी। कल 13th को शाम के टाइम में 7-8 बजे के लगभग, एक्चुअली रात में मुझे लगा कि यार चेक कर लेते हैं, क्या पता मेरा एग्जाम 15-16 को ही ना हो, फिर मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा, कैसे क्या करना है, जाने वाने का, कम्यूट का सब देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। मैंने सर्च किया अपना एडमिट कार्ड और मेरा एग्जाम 14 को, मतलब आज अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही, आई वॉज डिप्रेशन वर्ड तो बहुत भारी वर्ड हो जाएगा, बट आई वॉज सो इरिटेटेड, मैं बहुत सैड थी, बहुत डिस्टर्ब थी। तो फिर रात में मैं 8 बजे दौड़ के गई साइबर पे, एडमिट कार्ड लेके आई। तब तक मेरे एडमिट कार्ड पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा था कि समस्तीपुर में मेरा एग्जाम पड़ा है, बट एग्जैक्ट लोकेशन का एग्जाम सेंटर वो अब तक मुझे पता नहीं चला था। मैं घर पे आके सबको कॉल करके पूछ रही हूँ, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ कि कैसे 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 यार अब क्या करें, अब क्या करें। मैं रेडी थी कि अगर 10 बजे तक, 11 बजे तक भी मुझे कोई ट्रेन मिल जाए, बस मिल जाए, क्योंकि अभी मेरी 4 व्हीलर थोड़ी खराब पड़ी हुई है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है, तो मैं अपने कार का नहीं सोच रही थी। और भाई चला के जाता, रात भर ड्राइविंग करना विल नॉट बी सेफ। लग रहा था मैं कैसे जाऊं, बट पहले मुझे सेंटर तो पता चले। मैं दोबारा फिर 10 बजे तक, 9-10 बजे तक अपना फिर से खोली पोर्टल, और फिर से देखा तो वो एग्जाम सेंटर के साथ जो एडमिट कार्ड है उसका सेक्शन उन्होंने नीचे बना के रखा है कि आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं बोली आई मीन मैंने 2 सेक्शन देखे, लोग कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे नहीं पता सब लोग हुए कि नहीं हो, लेकिन मैं हो गई एक्चुअली। और मैंने फिर से उस पर क्लिक किया तो फिर मेरा एग्जाम सेंटर के नाम के साथ मेरा आ रहा था। अब 10:30 बजे मुझे अगले दिन समस्तीपुर जाना है, 450 किलोमीटर दूर, कोई ट्रेन नहीं दिख रही है। टिकट्स मतलब एक ट्रेन दिख भी रही थी 1 बजे रात में, तो बिना टिकट्स के मैंने कभी आज तक ट्रैवल नहीं किया, ना ही मेरे अंदर हिम्मत है कि टीटी को मैं प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर बोल के जा पाऊं। आई वॉज सो हेल्पलेस एट दैट टाइम, मुझे सिर्फ रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था शिट यार मैं ट्राई भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे जाऊं। बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा लगा शिट यार शिट। मुझे लगा कि सबसे पहले विजन बोर्ड में से वो निकाल दूंगी, थैट फालतू ऐसा वैसा करके, बट ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक दिल्ली गवर्नमेंट का मैं फॉर्म भर रही थी, फॉर्म सब कुछ भर गया, फॉर्म का सबमिट बटन प्रेस करना था, वो नहीं हो रहा था, वो सर्वर डाउन था आई गेस, क्योंकि शायद लास्ट सेकेंड डे था उस दिन फॉर्म के खत्म होने का। आई वॉज सो वरीड कि भाई होगा कि नहीं होगा, क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर लास्ट तक अच्छा वो भी नहीं कर पाई मैं, उसके लिए मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, मैं खुद को कोच रही थी, आई एम सो कैजुअल, आई एम सो क्लमजी, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस नहीं ले रही हूँ, मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर रही हूँ। ऐसे एक तो और चीजें हुई अभी एकदम ऐसा रिसेंट ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कुछ तो सिग्नल देना चाहता है। वो सिग्नल मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि भगवान कहता है भाई तुम कंटेंट क्रिएशन में ही कुछ उखाड़ो, और तुम इसी में उखाड़ोगी, तुम और कहीं दिमाग मत लगाओ, यू कांट डू एवरीथिंग एट अ टाइम, एक ही चीज करो, ढंग से करो, ऐसा वाला हो जा रहा है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रूफ माई सेल्फ। तो मैं अपनी पसंद वाली चीज कर सकती हूँ, या तो पेरेंट्स को खुश करने के लिए एक सरकारी नौकरी का टैग ले सकती हूँ, तो दोनों में से कोई एक चीज कर सकती हूँ मैं। गई वाला टॉपिक मुझे लग रहा है बहुत लंबा खींच गया ना। अभी इसके अलावा मेरे लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है एक्चुअली। मैं धीरे धीरे फील कर रही हूँ कि मैं बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस होती जा रही हूँ, जो कि मैं पहले बिल्कुल नहीं थी। आई वॉज वेरी न्यूट्रल, किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं, और बहुत ज्यादा पूजा वगैरह करना ये सब भी मैं बिलीव नहीं करती थी। आई यूज टू बिलीव इन कर्मा हमेशा से, कि मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी तो मेरे साथ बुरा होगा ही नहीं, ऐसा ये सारी चीजें। बट धीरे धीरे मैं बिलीव करने लगी हूँ पिछले जन्म के कर्म में, अभी के कर्म में, डीड्स में, आप क्या कर रहे हो, क्या पुण्य है, क्या पाप है, और बहुत सारी चीजों, बहुत सारी, और ये चीजें मतलब वैसी ही चीजें जो सेंस बनाती हैं वैसी ही चीजें, बहुत सारी मिरेकल वाली चीजें हुई मेरे साथ। उज्जैन वाज माय उज्जैन ट्रिप वाज अ वेरी अनप्लान्ड ट्रिप, जब मैं बहुत कुछ चल रहा था और मैं बहुत हेल्पलेस थी, तो अचानक से उज्जैन वाला प्लान हो गया यार, पता नहीं आउट ऑफ नो वेयर। फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें हुई थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो बहुत सारी चीजें ऐसा सिग्नल ऐसा लग रहा भगवान कुछ तो साइन दे रहा है भाई, ऐसा क्या मैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ क्या, हाँ क्यों हो रहा है ऐसा, कि मुझे हर चीज समझ में भी आ रही है, हो भी रही है, और फिर मुझे रियलाइजेशन भी हो रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तो
अभी मैं थोड़ा चीज़ों को माइंड करने लगी हूँ, ध्यान देने लगी हूँ हर चीज़ों को। कब क्या आ रहा है, कब एकादशी आ रहा है, कब अक्षय तृतीया आ रहा है, कब क्या आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान देने लगी हूँ। जबकि मैं पहले मैं बहुत कैजुअल थी, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता था। ऑल्सो शुरू से ही मेरे ग्रेजुएशन के टाइम से और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी दो रास्ते थे मेरे पास। एक मैं पीएचडी के साइड जाऊँ, एक कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाऊँ। मुझे ये तो पता था मैं पीएचडी प्रेशर में जा सकती हूँ उस लाइन में, 1-2 साल प्रिपेयर करके फिर 5 साल वहां करके, बट मुझे ये पता था कि मैं अपना सेल्फ पीस तो खो दूंगी। मतलब जो मेरे अंदर की क्रिएटिविटी है या फिर जो मेरा एंथुजियाज्म है मेरे अंदर और चीज़ों को लेके, वो शायद खो जाएगा। मैं प्रेशर में आके पापा मम्मी को खुश करने के लिए वो कर सकती हूँ, मेरी खुद की खुशी नहीं होगी उसमें। प्लस मुझे कभी कभी लगता है कि कंटेंट क्रिएशन ही मेरा फील्ड है। मुझे ये भी लगता है कि जो मेरे सपने हैं ना भाई, वो दुनिया का कोई जॉब पूरा नहीं कर सकता। वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के अंदर ही वो पावर है जो मेरी सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। बहुत साइंस मिल रहा है कि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करूं, जबकि मैं अभी एक जॉब भी कर रही हूँ, बट आई एम नॉट वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आई एम डूइंग इट फॉर द शेक ऑफ मनी, आई वुड से। मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉब की वजह से कुछ बाउंड्रीज क्रिएट हो रही हैं मेरे जो कंटेंट क्रिएशन की चीज़ें हैं, कि मुझे क्या पता मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन और अच्छा करूँ। पर चुल जो है ना वो खत्म ही नहीं होती है यार। तो कभी कभी बहुत सेल्फ डाउट होता है मुझे कि एम आई गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट, कल को कभी रिग्रेट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की ग्रोथ बड़ी असिमेट्रिकल होती है यार, कुछ फिक्स नहीं होता है। आप करते जा रहे हो, कभी कुछ नहीं मिल रहा, कभी अचानक से बहुत कुछ मिल गया, फिर बहुत कुछ मिलने के बाद फिर आपको फील होगा कि यू आर डूइंग नथिंग, यू आर गेटिंग नथिंग। देन ये सारी चीजें तो बहुत असिमेट्रिकल है बट पीसफुल है। द एंड मुझे ऐसा फील होगा कि मैंने खुद का स्टैंड तो लिया भाई। ऐसा मैं चेंज करके आती हूँ, है ना। यस। और आपको पता है मैं ना बहुत टाइम से एक सीरीज प्लान कर रही हूँ एक्चुअली, 21 डेज ऑफ बनारस। कंफ्यूज हूँ बहुत ज्यादा कि उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाऊँ या वर्टिकल फॉर्म में बनाऊँ, लॉन्ग फॉर्म पे डालूँ या शॉर्ट फॉर्म में बनाऊँ। क्योंकि वो 21 डेज ऑफ बनारस मैंने ऑलरेडी टॉपिक सारे सोच लिए, 21 डेज के कंटेंट लिख लिए सारे। बट अभी इतना गंदा धूप हो रहा है बनारस में कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बाहर निकलने की, और प्लस ऑफिस भी रह रहा है तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। 1 मिनट यार, कि बिंदी के ऊपर का निकल जा रहा है, नीचे का क्यों नहीं निकल रहा। तो बहुत जल्द ही मैं वो सीरीज वाला स्टार्ट करने वाली हूँ। और मेरे लाइफ में क्या चल रहा है यार, अभी रिसेंटली ही मैं चोपता गई थी। फर्स्ट टाइम मैं किसी एजेंसी के साथ गई थी, और क्योंकि मेरे अंदर बहुत चिल हो गई। और एक्चुअली मैं आपको मेन चीज बताती हूँ, ऐसे ही ये साल शुरू हुआ था, मैं हमेशा से ट्रैवल करना चाहती थी बहुत ज्यादा। क्योंकि ट्रैवल से इंसान बहुत कुछ सीखता है, और मैं हमेशा से बहुत इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट नॉट इन द सेंस ऑफ मनी ओनली, अपने टिकट्स के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कौन सा होटल कहाँ जाना है नहीं डिपेंड रहना है, मुझे सब सब कुछ अपने से करना है, सारा काम लाओ मैं खुद करूंगी। ये वाला मेरे अंदर एक टाइम पे आ गया था, अभी भी है। मुझे बहुत मजा आता है एट द एंड जब आप सोते हो ना, तो ऐसा लगता है यस सारी चीजें मैंने खुद से की हैं, तो वो एक अलग फीलिंग है। तो ये ईयर के स्टार्ट होने में मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि मैं हर महीने मैं 10,000 ही कमाऊं, लेकिन उसमें से 5 से 6 हजार मैं घूमने में लगाऊंगी भाई। वो क्यों ना आसपास की सिटी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर ही क्यों ना हो, बट मैं घूमूंगी हर साल। तो अभी तक टच वुड अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में लगातार घूमे हैं। जनवरी में सिक्किम, फरवरी में उज्जैन, मार्च में हिमाचल, और अभी उत्तराखंड घूम के आई हूँ। सो ये आगे का भी मुझे कंटिन्यू करना। एक्चुअली लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सारी चीजें मैंने खुद से की, बहुत अच्छा लगा इस बार। मैं हर बार कोशिश करती हूँ सोलो जाओ सोलो जाओ, कोई ना कोई एंड पे मिल ही जाता है। सिक्किम पे वहाँ पे लोग मिल गए थे, फिर यहाँ पे लास्ट टाइम पे मेरी एक स्कूल फ्रेंड ने हाँ बोल दिया, वो साथ में चली गई थी। फिर एक फ्रेंड बिहार से आई हुई थी, वो साथ में वहाँ पे मिल गई। अभी मेरा प्रॉपर सोलो वाला सोलो ट्रैवलिंग नहीं हो पाया, जहाँ मुझे कोई हेल्प इन द सेंस कंपनी देने को ना हो, सब चीजें मैं खुद से करूँ। सो या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। और अब यार बिंदी निकल गई मेरी। एजेंसी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ऐसा लगा सब तो हम खुद से ही कर रहे हैं। तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू एनीबडी कि आप एजेंसी के साथ जाओ। ऑल्सो और क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ मैं मैनिफेस्टेशन वगैरह का, मैंने बोला मैं बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस होने लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा लिखने लगी हूँ चीज़ों को, क्योंकि लिखना अच्छा लगता है। एक्चुअली लिखना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब लिखे हो आप, तो आपके पास एक रिकॉर्ड है, और कल को जब 2 महीना, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो चीज़ें पूरी होएंगी, तो अब जब आप पलट के देखोगे
ये तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, भगवान ने ऐसा ही किया जैसा मैंने लिखा था, जैसा मैंने उनको बोला था, जैसा मैंने प्रे किया था, जैसा मैंने यूनिवर्स से मांगा था। एक दो चीजें मेरी ऐसी पूरी हुई जिसको मैंने डिट्टो मैनिफेस्ट किया था, प्लीज आई वांट दिस थिंग इन दिस वे, और वो एक्चुअली एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो मुझे मजा आने लगा एक्चुअली, और मैं सारी फीलिंग्स अपनी लिखने लगी। मेरे पास बहुत सारी डायरीज है, 2-3 डायरीज भर चुकी हैं। और तो मैं बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन वगैरह अच्छा बोलने में बिलीव करने लगी हूँ। सुबह उठ के खुद को थोड़ा टाइम देके खुद के लिए कुछ अच्छा बोलना मैंने शुरू कर दिया है। इट एक्चुअली वर्क्स। मैंने मस्कारा नहीं लगाया ना, मेरा मन नहीं हो रहा लगाने का, क्योंकि इसको निकालने में फिर मौत आती है। लैशेस जब टूटते तो वो और गंदा लगता है। सो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग मस्कारा। मैं बोल रही थी कि क्या बोल रही थी, देखो यही प्रॉब्लम है यार, जोन आउट होने का, चीजें भूलने का, ड्रॉबैक बीइंग एन कंटेंट क्रिएटर। एक्चुअली बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट्स में 5 ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग एन कंटेंट क्रिएटर। देखो सबसे पहली बात तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो जाता है, बहुत धीरे 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 छोटा हो जाता है, और फिर आप लास्ट में आप अकेले बच जाओगे। अगर आपकी कोई बहन है, बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ, तो फिर तो ठीक है, बट अकेले बच जाओगे, आप बहुत रिजर्व्ड हो जाओगे। आपके दिमाग में हमेशा कंटेंट कंटेंट चलता रहेगा। कभी ब्रांड से बात करना है, कभी स्क्रिप्ट लिखना है, कभी एडिट करना है, कभी कुछ करना है, कभी कोई मीटिंग है, कभी कोई इवेंट है, कभी कुछ है, कुछ है, कुछ है, बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में। तो मेरे साथ क्या होगा कि मैं बहुत नॉट ओनली जोन आउट का मतलब कि ब्लैंक। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा दिमाग एक टाइम पे कई जगह लगा रहता है। मैं अगर खाना, मेरे किचन में बहुत गलतियां होती हैं मुझसे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैबिट। मैं कुछ कर रही हूँ, कल क्या तो हुआ, तो मैंने दाल रखी, हल्दी और नमक डालना ही भूल गई थी, सिर्फ दाल और पानी डाल के रख दिया था मैंने। कई बार चीनी में कुछ और डाल दिया है मैंने, चाय रख के भूल गई हूँ। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है मेरे साथ, जस्ट बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है यार। और फिर भी मैं, ऐसा नहीं कि मैं अपना काम बहुत परफेक्ट कर रही हूँ, काम में भी बहुत सारी कमी आती है, बट ये है एक ऐसा थोड़ा सा जोनिंग आउट वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा। मम्मी इस रूम से मुझे बोलेंगी पानी ले आओ, उस रूम में जाके मैं भूल जाती हूँ कि पानी लाना था, ये कब बोली थी आप। ये सारी चीजें है यार। सो आई एम सेटिस्फाइड, मुझे समझ नहीं आता व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग। आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। वो सारी चीजें अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रही हूँ। मस्त सोती हूँ, प्रॉपर स्लीप लेती हूँ, मेरे नींद में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा हार्ट ब्रेकिंग फेज नहीं है मेरा, और ना ही बस काम करने में मजा आ रहा है। बट काम कुछ चीजों से नहीं कर पा रहे, बिकॉज लाइफ के एक ऐसे एज पे हूँ जहाँ यू हैव टू प्रूव योर पेरेंट्स कि आपको एक रिलायबल चीज कर रहे हो। मेरे पापा को ऐसा लगता है दैट कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग डेली कुएं से पानी निकालो और डेली पानी पियो, ऐसा काइंड ऑफ चीज। तो हर चीज में ये चीज, नौकरी में भी होता है ये चीज, सरकारी नौकरी में भी होता है, आपको घर बैठे पैसा नहीं मिलता है, यू हैव टू गो टू ऑफिस, यू हैव टू वर्क। इसकी ये भी चीज है कि आपका कंटेंट क्रिएशन इज नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं है कि बस फोन उठाया, वीडियो बनाया, हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बोल दिया, खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि 24/7 जॉब है, इसमें कोई संडे, कोई मंडे, कोई छुट्टी, कोई इवेंट, कुछ नहीं होता है। हाँ, हमेशा काम करना पड़ता है। इसको पता नहीं क्यों लोग हल्के में लेते हैं। हाँ, अब मुझे हल्का फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी को सब कुछ बता दिया मेरे लाइफ में, जो भी अभी चल रहा था माइंड में। एक्चुअली लाइफ में तो बहुत कुछ चलता रहता है यार, हर महीने कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। सो आई थिंक हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई डोंट नो ये एडिट्स में कैसा अच्छा आएगा नहीं आएगा, बट आई विल अपलोड। जैसा भी होगा ना मैं इसको अपलोड कर दूंगी, जो भी लोग देखना चाहेंगे देख सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस टू यू, मैं अब लॉन्ग फॉर्म पे कंसिस्टेंट हो जाऊंगी और एक अपना शेड्यूल और कैलेंडर बनाऊंगी। हफ्ते में एटलीस्ट एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो और 3 शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, और आप इस वीडियो के किस पार्ट को रिलेट कर पा रहे हो मुझे बताना, ताकि मुझे थोड़ा हल्का फील हो कि अस सिस्टर, अस ब्रदर, अस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम है यार, मुझे ही प्रॉब्लम है, ऐसा लगने लगता है कभी कभी। तो फिर ऐसा लगेगा नहीं भाई, इट इज कॉमन, सबके साथ होता है। ये एज ही ऐसी है कि सेल्फ डाउट होना इज वेरी ऑब्वियस। आप कितना भी अच्छा कमा रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरी सैलरी है, जो मेरा जॉब है, उसका 3 गुना मैं कंटेंट क्रिएशन से अर्न करती हूँ, स्टिल मैं डाउट करती रहती हूँ।
मैं अभी प्रेजेंट का नहीं देख रही हूँ, मैं 10 साल बाद देखती हूँ कि अच्छा भी है फ्यूचर देखना और नहीं भी है, बट हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ भाई, हमेशा। और शायद इसीलिए आज प्रेजेंट में अच्छा नहीं कर पाती हूँ मैं अपना 100%। अभी तक मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% दिया ही नहीं है कंटेंट क्रिएशन में। हमेशा पार्ट टाइम लेके चली हूँ मैं। स्कूल के साथ मैनेज किया, ग्रेजुएशन के साथ मैनेज किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मैनेज किया, स्पोर्ट्स के साथ मैनेज किया, एनसीसी के साथ मैनेज किया, तो बस हमेशा ये साइड ही रहा है। तो हमेशा मुझे लगता है कि अभी मैंने सिर्फ 50% अपना कंटेंट क्रिएशन में दिया है, मुझे 100% देना है। और ये तभी मैं दे पाऊंगी जब मैं इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लूंगी कि यस, दिस इज माई जॉब, आई विल डू इट, कोई कुछ भी कहे। ये वाला कॉन्फिडेंस आज तक मेरे में नहीं है, ना होप कि जल्दी आ जाए। जितना जल्दी मैं एक्सेप्ट करूंगी मैं उतना बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगी। दैट वाज इट फॉर टुडे। सिटी में थक गई। बाय द नेक्स्ट वीडियो में आपसे। एंड मुझे तो ये खुशी हो रही है कि मैंने फाइनली शूट कर लिया इसको बैठे बैठे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नीचे मैंने लोअर पहना चलो बाय, लव यू।